मेरे पास चला आएगा वही प्रथम पूज्य देवता कहलाएगा। अब ऐ नारद, अब तुम्हें बताओ कि मैं पृथ्वी की 3 परिक्रमा पहले लगा करके कैसे आऊं। नारद ने गणेश की पीठ थपथपाई। नारद ने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार भला काम किया होगा। बाकी तो सब जगह आग लगाने का काम करते हैं, पर पहली बार भला काम किया होगा। और नारद ने तब कहा, अरे ओ बुद्धि के देवता, अरे ओ बुद्धि के देवता, अरे तुम्हारे लिए युक्ति का कौन सा अभाव है। ओ बुद्धि के देवता, अरे तुम्हारे लिए युक्ति का कौन सा अभाव है। अरे सच्चाई तो ये है कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो देवता पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा लगाकर सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुंचेगा वही प्रथम पूज्य देवता कहलाएगा। अरे गणेश, मां स्वयं पृथ्वी स्वरूपा होती है और पिता स्वयं परमात्मा स्वरूप। अरे तुम तो केवल अपनी मां और पिता के पास चले जाओ, उनकी 3 परिक्रमा लगाकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंच जाओ। तुम्हें ऐसा करने से पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाने का पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाने का पुण्य फल तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। गणेश गए 3 त्रिलोकी नाथ के पास। वो समाधि में बैठे हुए थे, अपनी मां को पास में बिठाया, श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, 3 परिक्रमा लगाई, 2 घुटने टिकाए, हाथ जोड़े, शीश नवाया और पंचांग नमन करते हुए चले आए भगवान ब्रह्मा के पास। भगवान ब्रह्मा भी चौंक पड़े। अरे मात्र 1 घंटा में ही कोई देवता पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाकर लौट आया। नजर उठाई, गणेश नजर आया, ज्ञान से देखा, समझ गए, मुस्कुराए और वापस अपना शास्त्र लिखने में लीन हो गए। करीबन 6 घंटे के बाद सारे देवी देवता पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाकर दौड़ते दौड़ते, हांफते हांफते चले आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सामने गणेश को बैठे हुए देखा तो देखते ही इंद्र भी चौंक पड़ा, वरुण भी चौंक पड़े, अग्नि देवता भी चौंक पड़े। अरे ये पहले कैसे पहुंच गया, ये पहले कैसे पहुंच गया, ये तो रास्ते में कहीं नजर भी नहीं आया था। पास में पहुंचकर देखा तो वास्तव में गणेश था। इंद्र ने सोचा जरूर इसने कोई छल कपट किया होगा। पास में जाकर के बैठे, ब्रह्मा जी की इंतजारी करने लगे कि अब ब्रह्मा जी किसके लिए घोषणा करते हैं। तभी ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं को अपने करीब आया देखा तो देखकर नजर ऊपर उठाई, एक नजर से देखा और अपने ब्रह्म कमल पर खड़े होकर कहने लगे, अरे ओ देवताओं, तुम ये कभी मत समझना कि वो देवता महान होगा जिस देवता के पास बाहुबल ज्यादा होगा या जिस देवता के पास शस्त्र बल ज्यादा होगा। धरती पर वह देवता ही महान देवता कहलाएगा जो श्रद्धा पूर्वक अपनी बुद्धि का उपयोग करना जानेगा, जो श्रद्धा पूर्वक अपनी बुद्धि का उपयोग करना जानेगा। और ये कहते हुए तब ब्रह्मा ने कहा था, मैं चाहता हूं कि चाहे मैंने अब तक 4 वेद लिखे हों, 18 पुराण लिखे हों, चाहे जितने उपनिषद लिखे हों, पर आज मैं सारे वेदों और उपनिषदों से पहले संसार का ये सत्य लिख देना चाहता हूं कि दुनिया में मां स्वयं पृथ्वी स्वरूपा होती है और पिता स्वयं परमात्मा स्वरूप होता है। उन दोनों की गई परिक्रमा इंसान को पृथ्वी की 3 परिक्रमा का पुण्य फल दिया करता है। और ये कहते हुए ब्रह्मा जी ने गणेश जी को खड़ा किया और अपने माथे पर पहना हुआ मुकुट गणेश जी के माथे पर पहना दिया और कहा कि आज से प्रथम पूज्य देवता तुम ही कहलाओगे। मां स्वयं पृथ्वी स्वरूपा होती है और पिता स्वयं परमात्मा स्वरूप। आज जब मैं अपनी तरफ से मां की ममता पर कुछ कहना चाहूंगा तो मां की ममता पर कहने से पहले यहां बैठे बैठे ही दूर दराज पर बैठी हुई अपनी मां को आंखें बंद करके और हाथ जोड़ करके अपनी ओर से सबसे पहले
प्रणाम और वंदन निवेदन कर देता हूं और यहीं बैठे बैठे उनके पांवों की धूल को माथे पर लेता हूं और बधाता हूं, अपने आप को धन्य करता हूं। मां, मां संसार का सबसे खूबसूरत शब्द है। मां कहते ही होठ गुलाबी हो जाते हैं, मां कहते ही जिह्वा मीठी हो जाती है, मां कहते ही कलेजा भर आता है, मां कहते ही आंखों से दो आंसू छलक पड़ते हैं। मां कहते ही आंखों से दो आंसू छलक आया करते हैं। लोग मानते हैं कि दुनिया में आकाश अनंत होता है, सागर अथाह होता है, पृथ्वी सहनशील होती है, पर यह बात वही व्यक्ति कहेगा जिस व्यक्ति ने अभी तक मां की ममता को न समझा। वही व्यक्ति कहेगा कि आकाश अनंत है, पर जिसने मां की ममता को समझा है वो जानता है कि आकाश का फिर भी अंत हो सकता है, पर मां की ममता का कोई अंत नहीं होता। हो सकता है जिस व्यक्ति ने सागर की यात्रा की होगी वो व्यक्ति कह सकता है कि सागर अथाह है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मां के हृदय को अभी तक नहीं पहचाना, मां के वात्सल्य को न पहचाना, वही व्यक्ति कहेगा कि सागर अथाह है। हकीकत तो यह है जिसने मां की ममता, मां के प्रेम और वात्सल्य को समझा है, वह व्यक्ति कहेगा सागर की फिर भी थाह हो सकती है, पर मां के वात्सल्य की कोई थाह और सीमा नहीं होती। कहते हैं कि पृथ्वी सहनशीला होती है, कहते हैं कि पृथ्वी सहनशीला होती है, पर अगर दुनिया के सारे बेटों के छाती कूटे, सारे धमीड़े अगर गिन लो तो पता चलेगा कि पृथ्वी क्या सहनशील है। हमारी मां ने अपन लोगों के जितने छाती कूटे बर्दाश्त किए, उनको देखकर लगता है मां पृथ्वी से भी ज्यादा सहनशील है। मां पृथ्वी से भी ज्यादा सहनशील है। दुनिया में कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपकार और एहसान परमात्मा का होता है, पर भाई बता देना चाहता हूं कि परमात्मा से 100 गुना ज्यादा एहसान और उपकार इंसान पर गुरु का होता है, जो इंसान को परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। लेकिन पिता का एहसान और उपकार गुरु के उपकार और एहसान से भी 100 गुना ज्यादा होता है। गुरु तो केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन पिता हमें जन्म देता है और जीवन भर की व्यवस्थाएं दिया करता है। पर मां परमात्मा से 100 गुना ज्यादा उपकार गुरु का होता है, गुरु से 100 गुना ज्यादा उपकार और एहसान पिता का होता है, पर पिता से 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा एहसान और उपकार इंसान पर मां का होता है, जिसके रक्त से हमारा निर्माण होता है और जिसके आंचल के दूध से हमारा पल्लवन और पोषण होता है, जिसके आंचल से बहने वाले अमृत के जरिए हमारा पालन और पोषण होता है। लोग मुझसे कहा करते हैं कि आखिर आपने मां में ऐसा क्या देखा कि जिसके चलते आप मां पर इतना कुछ कहते हैं, और पूरे देश में आप जब भी मां पर बोलते हैं तो लोग आते हैं, सुनते हैं, और लाखों लाख लोग आपकी सीढ़ियों को सुनकर अपने माता और पिता के प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव से भर जाया करते हैं। अरे भाई, संसार में जिसका अंत नहीं, संसार में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और ममता में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। संसार में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और ममता में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। एक बार होठों से बोल कर देखो, क्या आनंद आता है। बोलो तो, मां, मां, मां।
मां अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चे को उसने स्कूल में भी दाखिला दिला दिया और रोजाना अपने ऑफिस जाने से पहले मां अपने बच्चे के लिए टिफिन पहुंचा जाया करती। लेकिन जब टिफिन पहुंचाने के लिए मां जाती तो बेटा मां को देखकर कहा करता था कि मां, मैंने तुझसे पहले भी कई दफा कह दिया है कि तू मेरे लिए टिफिन पहुंचाने के लिए स्कूल मत आया कर, तू मेरे लिए टिफिन पहुंचाने के लिए स्कूल मत आया कर। पर मां बेटे की बात पर कोई ध्यान न देती, रोजाना स्कूल जाती, टिफिन पहुंचाती। बेटा मां को स्कूल आया हुआ देखता पसंद न करता, क्योंकि मां की एक आंख नहीं थी। क्योंकि मां की एक आंख नहीं थी, सो बेटा जब भी मां आती स्कूल में तो देखकर नफरत के मारे इधर उधर नजरें चुराने लगता और मां से हमेशा यही कहा करता था कि मां तू मत आया कर, मां तू मत आया कर। अरे तू आती है और तू तो चली जाती है, लेकिन तेरे जाने के बाद स्कूल के मेरे दूसरे साथी मुझे चिढ़ाते हैं, तेरी मां काणी, तेरी मां काणी, तेरी मां काणी। पर मां कुछ न सुनती, रोजाना स्कूल जाती, बच्चे के लिए टिफिन पहुंचा आया करती। बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज में भी मां जाती। बेटा हमेशा मां को दुत्कारता, मां के चेहरे से नफरत करता, पर मां फिर भी काणी काणी कहला लेती। बच्चे के द्वारा नफरत का पात्र बन जाती, पर उसका टिफिन पहुंचाने के लिए जाया करती। एक दिन बेटे का ब्याह भी हो गया, बेटे के भी बेटा हो गया। पर बेटे ने यह सोचकर कि मेरी बहू और मेरी मां साथ साथ रहेगी तो सुबह उठते ही मेरी बहू को मेरी काणी मां का मुंह देखने को मिलेगा, और जिस व्यक्ति को भी सुबह उठते ही किसी काणे का मुंह देखने को मिल जाए तो उसका पूरा दिन बर्बाद चला जाया करता है। यह सोचकर बेटे ने मां को गांव भेज दिया। यह सोचकर बेटे ने मां को गांव भेज दिया। एक दिन मां बेटे से मिलने के लिए आई शहर में। जैसे ही पोते ने दादी को देखा तो पोता तो आंचल से लिपट पड़ा, रोने लगा कि दादी तुम आती क्यों नहीं हो। लेकिन जैसे ही बेटे ने अपनी मां को देखा तो उसे लगा कि मेरा बेटा अपनी दादी के चेहरे को देख